मुफ्ती साहब ये फिर ये क्या हो रहा है, इतनी आवाज़ें क्यों कर रही हैं बर्तन? आपने तो बड़े प्यार से इन्हें संभाल के रखा था, चेक करें मट्टी के ना हो, टूट ही ना जाए। नहीं, वो ऐसा है कि हर एक पार्टी का अपना एजेंडा है ना। हाँ अगर हम पीडीएम जिस मकासद की बनी थी वो लोग मैदान में होते तो हमारा बयानिया और होता। सर, जब देखो आप लोगों ने हुकूमत बनाई तो आपने कहा कि हमने रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान किया है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आपने किसी एक शख्स को एलिमिनेट करने के लिए ये इत्तेहाद बनाया था और उसमें कामयाब हो गया, अब आप आपस में लड़ेंगे। आपके सवाल से इत्तेफाक नहीं है। एक शख्स की सियासत खतरनाक थी। हाँ। हमने तो अपनी अपनी बातें छोड़कर रियासत को बचाया। अब वो है ही नहीं 9 मई के बाद। हम्म। जब वो नहीं है तो फिर हम इंडिया से तो पार्टी नहीं ला सकते। यही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। कहीं हमारा इलेक्शन होगा, कहीं हमारी सीट एडजस्टमेंट होगी, हाँ कभी धीमी आवाज आएगी, कहीं ऊंची आवाज आएगी। तो हम अपने झंडे और एजेंडे के साथ जब हम जाएंगे इलेक्शन में उतरेंगे तो हाँ। फिर ये आवाजें फितरी हैं, ये गैर फितरी नहीं है। आप इसको मुस्बत पहलू में ले लें। चलें, इसको हम मुस्बत ले लेते हैं। मैं ज़रा राना साहब की तरफ दोबारा जाता हूँ, राना साहब से भी बात करते हैं। राना साहब, चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं। आप बताएं फिर कितने उम्मीदवार हैं आपके, वो ताकि मुतमईन हो, पता चले मुकाबला हो रहा है, उन्होंने तैयारी करनी है उस हिसाब से। देखें भाई, ये जो इलेक्शन था सूबाई का, हमने पंजाब, बस्ती पंजाब से हमारी 202 सीटें थी, हमने 190 कैंडिडेट अपने दिए थे। और इंशाल्लाह पंजाब में हमारा काम है, हमारे दोस्त जो हमारे नाराज थे हमारे साथ वापस आ रहे हैं, जो हमारा वोटर गया हुआ था वो वापस आ रहा है। हम इस पे काम कर रहे हैं। अगर मैं सूबे में पूरे कैंडिडेट दे सकता हूं तो मैं वहां पे पूरे कैंडिडेट क्यों नहीं दूंगा। और मैं इंशाल्लाह ताला इन्हें दिखाऊंगा अपने भाइयों को कि हमारे पास कैंडिडेट मौजूद हैं और ठीक है, कैंडिडेट हम ये तो यकीनी देंगे तौर पर जैसे इंशाल्लाह और इलेक्शन का ऐलान भरपूर होगा तरह ये से पता चल इलेक्शन जाएगा लड़ेंगे। यकीनी तौर पर। गुलाम मुर्तज़ा ब्यूरो चीफ है हमारे, उन्होंने में इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, हम उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मैं ज़रा मुफ्ती साहब से एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ। मुफ्ती साहब, ये जो वज़ीर आज़म गए हैं दुबई, जरदारी साहब से उनकी मुलाकात हो रही है, पीपल्स पार्टी ने 5 नाम दे दिए, नून लीग ने भी 5 नाम दे दिए, आपके क्या नाम हैं, आपका इस गेम में क्या हिस्सा है, क्या मांग रहे हैं आप? देखिए, हम क्या मांग रहे हैं। हम तो कौमी सलामती मांग रहे हैं, जमहूरियत और टाइम पर इंतखाबात मांग। हाँ ये कहा जाता है ना, हिस्सा बकदर जुस्सा। हाँ हाँ। और हम तो इसके कायल हैं। ऐसा है कि इसकी दो किस्तें हैं इस मुशावरत की, एक रस्मी और एक गैर रस्मी। रस्मी मुशावरत तो वही होती है जो कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और कायद हिज़्ब इक़्तिदार आपस में तय करते हैं। और इस दफ़ा जो कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हैं वो ज़्यादा मुज़ाहमत नहीं करेंगे। नून लीग को अपना नाम लाने में कोई मुश्किल नहीं। अगर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ पीटीआई चेयरमैन होते फिर तरफ मुश्किल होता कि एक बार नाम जाता फिर वापस आता, नहीं माना जाता जिस तरह की उनकी आदत है। अब वो मुज़ाहमत तो नहीं है। जब वो मुज़ाहमत नहीं है तो फिर क्या मुज़ाहमत है। अब ये एक लीगल प्रोसेस है। अब गैर रस्मी गुफ्तगू तो आप हर एक आदमी से कर सकते हो। आप रियाज साहब भी, राजा रियाज साहब भी कर सकते हैं और शहबाज शरीफ साहब भी कर सकते हैं। तो हम चूंकि साथ रहे और हम ये समझते हैं कि हमारा जमहूरियत पर बहुत बड़ा एहसान है कि हमने पीटीआई चेयरमैन का डटकर मुकाबला किया। 16 मिलियन मार्चेस किए हैं। लेकिन आप, आपके नाम क्या हैं ये पता नहीं चल रहा। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। और दूसरा, इस इंतखाब के बाद आपका अगला टेक क्या है, आप क्या मांग हमारे रहे हैं उस पर भी? हमारे नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकम्मल यकजहती है। हाँ हम नाम की बात तो नहीं कर सकेंगे आपके सामने, ठीक है। इतना हमारे हम आंगी है। कोई भी नाम फाइनल होगा तो इंशाल्लाह हम उसमें फाइनल होगा तो उस पर पता चल जाएगा। अच्छा, मैं ज़रा गुलाम मुर्तज़ा से लेटेस्ट कुछ अपडेट्स जान लेता हूँ। गुलाम मुर्तज़ा साहब बताइए, वज़ीर आज़म साहब चले गए दुबई और अहम मुलाकात होने जा रही है उनकी, क्या खबरें हैं? वो जो 5-5 नाम की बात कर रहे हैं कुंडी साहब, क्या नाम इस वक्त सर्कुलेट कर रहे हैं? में जो उससे रोज ही बल्कि जो मुशावरत हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, उनमें 5 नाम उन्होंने फाइनल कर लिए हैं। 5 नाम फाइनल करके और ये नाम जो है वो कम्युनिकेट कर दिए गए थे नवाज शरीफ को दुबई में, और उन्हें आसिफ अली जरदारी साहब को भी कर दिए गए थे। दोनों को ये इसके बाद उनकी आपस में बातचीत हुई है और हमारे जराये का ये कहना है कि उन्होंने 2 नाम उसमें से फाइनल किए हुए हैं और अभी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुशावरत है उसका सिलसिला जो है वो जारी है अभी। इसीलिए क्योंकि इनकी अपनी कंसल्टेशन जो है वो पूरी हो गई थी। ठीक है, 5-5 नाम दे दिए गए हैं और सारे फरीक ये कहते हैं कि नाम बताना जो है
वो अभी मुनासिब नहीं है, क्योंकि मुशावरत का अमल जारी है।